मसीह में अति प्रियो, आप सबों को यीशु सहाय, जय यीशु, जय मसीह की और मसीही जोहार। प्रभु में मैं आप सबों का भाई कुशल मंगल होरो प्रभु की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सभी मसीही भाई और बहनों से मेरा निवेदन है, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। यदि आपको यह वीडियो परमेश्वर के निकट लाती है और किसी भी रीति से परमेश्वर के आशीष का अनुभव कराती है, तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हालेलुया या आमीन जरूर कमेंट करें, ताकि यह परमेश्वर के सामने गवाही ठहरे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मसीह में अति प्रियो, इस घड़ी हम परमेश्वर की संगति में उसकी पवित्र उपस्थिति में पाए जाते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 1 से लेकर 10 वचन तक आज हम सीखने का कोशिश करेंगे। और इस वचन के द्वारा से हम देखने पाते हैं खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, और दूसरे भाग में हम देखते हैं खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। तो यहाँ पर 2 प्रकार के दृष्टांत हम देखते हैं, और इस दृष्टांत के द्वारा से हम इसके अंदर छुपी हुई रहस्यों को हम सीखने का कोशिश करेंगे कि आज प्रभु परमेश्वर इन दृष्टांत के माध्यम से हमें कौन सी ज्ञान की बातें सिखाना चाहते हैं। और आज ये ज्ञान की बातें जब हमारे सामने प्रभु के जीवित वचन के द्वारा से प्रकट होती है, तो निश्चय आज अपने मन और हृदय को इस कदर हम तैयार रखें कि यह वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण ठहरे। तो मसीह में अति प्रियो, हम परमेश्वर के जीवित वचन में जब देखते हैं, पहले पद में लिखा है, जब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। मसीह में अति प्रियो, यहाँ वचन का हम शुरुआत में देख रहे हैं कि क्या देखते हैं, जो चुंगी लेने वाले और पापी लोग मसीह के पास आते हैं कि उसके जीवित वचनों में से सुने। वे बड़ी आशा लगाए हुए यीशु मसीह के पास जब आते हैं, लेकिन जो फरीसी और शास्त्री हैं, ये लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं। क्यों कुड़कुड़ाने लगते हैं? क्योंकि वे सोचते हैं कि यह कैसा व्यक्ति है जो पापियों के साथ उठता बैठता है, यह कैसा व्यक्ति है जो उनके साथ खाता पीता है। वे आपस में बातें करने लगते हैं। तो इन सब के विषय जब मसीह को ज्ञात हुआ, तो मसीह ने उन सब के लिए एक दृष्टांत कहा, वरन एक नहीं, यहाँ 2 दृष्टांत हम देखने पाते हैं। मसीह ने उनके लिए दृष्टांत कहा कि उन लोगों को दृष्टांतों के माध्यम से समझाने का यत्न करें। उनसे कहता है कि तुम्हारे बीच में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास यदि 100 भेड़ हैं, और उन 100 भेड़ों के होते हुए यदि उनमें से एक भेड़ यदि जंगल में खो जाए, तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा कि 99 को छोड़कर उस एक को ढूंढने के लिए ना जाए? क्या वह भेड़ का मालिक को कहता है कि अरे मेरे पास तो और भी 99 है, तो मुझे एक खोने का कोई गम नहीं, उसे जाने दो? क्या वो ऐसा कहता है? बिल्कुल नहीं कहता। वरन वो उस 99 को छोड़कर क्यों उस एक खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए वह जंगल में भटकता है, और जब तक वह मिल नहीं जाता है तब तक वो उसे ढूंढता है, और जब वो मिल जाता है तो बड़ा आनंद करता है। और संभवतः ये भी हो सकता है कि उसे अपने कंधे पर उठाकर, जैसे हम वचन में देख रहे हैं, उसे कंधे पर उठा लेता है और घर आकर अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। तो निश्चय मसीह में अति प्रियो, आज प्रभु परमेश्वर ने अपने एक जीवित वचन के साथ में
और एक दृष्टांत भी यहाँ पर कहा है, वो है एक खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। यहाँ पर कौन सी ऐसी स्त्री होगी जिसके पास यदि 10 सिक्के हैं, 10 मोहरे हैं, और उन 10 मोहरों में से यदि कोई एक गिर कर खो जाए तो क्या आप पूरा घर को झाड़ बुआर कर उस सिक्के को ना ढूंढेगी? मेरे पास तो और भी 9 मोहरे हैं, और भी 9 सिक्के हैं, तो एक जो गिर गया उसे जाने दो। क्या वो ऐसा कहती है? कदापि नहीं कहती है, वरन पूरे घर को झाड़ कर बुआर कर वो उस एक गिरा हुआ सिक्का को वह ढूंढने में लग जाती है, और जब वो मिल जाता है तो वो आनंदित होती है। जबकि उसके पास और भी 9 सिक्के हैं, उस 9 सिक्कों को लेकर उतना आनंद उसके मन में नहीं रहा, लेकिन वह खोया हुआ सिक्का जब मिल जाता है वो बड़ा आनंदित होती है और अपने सखियों के साथ मिलकर अपने आनंद को बांटती है। तो मसीह में अति प्रियो, यहाँ पर हम 2 प्रकार के दृष्टांत देखे। एक जो पहला हमने देखा खोए हुए भेड़ का दृष्टांत, और इसमें भी हमने देखा कि 100 भेड़ों में से एक भेड़ खो गई, लेकिन उसी एक भेड़ को ढूंढने के लिए कितना यत्न किया। जंगल में दर बदर वह भटकता फिरा और उसके मिलने के द्वारा से वह आनंदित हुआ। जबकि उसके पास 99 भेड़े और थे, लेकिन उन 99 भेड़ों के प्रति उतना आनंद उसके मन में नहीं रहा। उसी प्रकार यहाँ इस स्त्री के जीवन में भी हम देखते हैं कि वो भी अपने खोए हुए एक सिक्के को मिलने से बड़ा आनंदित होती। तो आज प्रभु इस जीवित वचन के द्वारा से हमें सिखाना चाहते हैं उस रहस्य को। वो रहस्य क्या है? वो रहस्य है स्वर्गीय राज्य का रहस्य, कि स्वर्गीय राज्य में जब बहुत सारे धर्मी लोग प्रवेश करते हैं, तब उन धर्मियों के प्रवेश करने से स्वर्गीय राज्य में बड़ा आनंद होता है। लेकिन मसीह में अति प्रियो, हम आज इस बात के विषय नहीं सीख रहे हैं कि जो धर्मी लोगों के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के द्वारा से आनंद होता है, वरन हम आज सीखने पा रहे हैं ऐसे खोए हुए व्यक्ति के विषय, ऐसे पापी लोगों के विषय जो प्रभु के मार्ग में नहीं चलते हैं, जो शैतान की इच्छा उसके अभिलाषाओं में चलते हैं, जो अपने मनमानी करते हैं, इस संसार की अभिलाषाओं में वो जीवन व्यतीत करते हैं, और लोग उसे कहते हैं कि इसका कोई उपाय नहीं है, यह तो अब इसका सत्यानाश हो चुका। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब अपने मन को फिराए और अपने मन को फिराकर यदि वो प्रभु के राज में आवे, और जब वो प्रभु के राज में आता है, तो ऐसे लोगों के लिए स्वर्गीय राज में बड़ा आनंद होता है। बशर्ते कि हमने पहले सुना कि जो बहुत सारे लोग जो धर्मी हैं, जैसे हम समझ सकते हैं 99 ऐसे धर्मी लोग जो स्वर्गीय राज में प्रवेश करते हैं, उनके लिए आनंद तो होती है, लेकिन वह आनंद जो एक खोए हुए व्यक्ति के मन परिवर्तन के बाद स्वर्गीय राज में प्रवेश करने के आनंद जो है, उसके सामने उन 99 धर्मियों का आनंद फीका पड़ जाता है। तो मसीह में अति प्रियो, आज यह जीवित वचन हम हर एक लोगों को ये प्रेरणा देती है कि हम पिछले जीवन में कैसे रहे, हमने कितने पाप किए, कितने अपराध किए। हम उन गुनाहों में अपने आप को दबाए हुए न रह जाएं, वरन हम उन गुनाहों से, उन पाप के दलदल से निकलकर हम बाहर चलें और मसीह के राज में हम प्रवेश करें। यहाँ पर एक चरवाहे के विषय हम देखते हैं कि वो अपने भेड़ को ढूंढता है, जब तक वह मिल नहीं जाता है तब तक ढूंढता है। तो उस भेड़ को ढूंढता है, वो उस भेड़ को ढूंढता है जो खो गया था, जो भटक गया था, उस भेड़ को ढूंढता है। तो आज यदि हमारे जीवन में भी, हमारे बीच में, हमारी संगति में भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो एक खोए हुए भेड़ के समान है, जो प्रभु के मार्ग से यदि वो भटक गया है, तो हमें उसे प्रभु के मार्ग में लाने के लिए यत्न करना है। और कब तक यत्न करना है? तब तक यत्न करना है जब तक कि वो प्रभु के मार्ग में नहीं आ जाता। और निश्चय यदि एक भी ऐसा भटका हुआ आत्मा हमारे जीवन के द्वारा से, हमारे
ढूंढने के द्वारा से यदि वह बचाया जाता है तो स्वर्गीय राज में बहुत अधिक आनंद होगा और उस आनंद का प्रतिफल हम हर एक लोगों को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक भटकी हुई आत्मा जो नष्ट होने वाली थी, उस आत्मा को हमने बचाया। किसके लिए बचाया? प्रभु के लिए बचाया। और जब हमने प्रभु का इतना आनंद का काम हमने कर दिया प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य में इतना आनंद हमारे कारण से आया, तो निश्चय बहुतायत का आशीष हमारे जीवन में उंडेलेगा और वो हमें हमेशा आनंद की भरपूरी देगा। प्रभु में अति प्रियो, आज के जीवित वचन के इन रहस्यों को अपने हृदय में, अपने मन में हम संजो कर रख लें कि कोई हमें भटकाने ना पाए। आज यदि हम पिछले जीवन में पापी थे तो हमारे पुराने पापों को लेकर बहुत से लोग हमें ताना मारते होंगे, बहुत से लोग हमारे पुराने पाप को स्मरण दिला दिला कर हम लोगों को प्रभु की संगति से भटकाने का कोशिश करते हैं। हम जो गलती पुराने जीवन में कर चुके, उन पुराने गलतियों को बता बता कर लोग हमें ऐसा निराश कर देते हैं, ऐसा हताश कर देते हैं कि हम अपनी नजरों में गिर जाते हैं। और जब हम अपने नजरों में गिर जाते हैं तो धीरे धीरे करके हम लोगों के साथ संगति करना कम कर देते हैं। और जब हम लोगों के साथ संगति करना कम कर देते हैं तो धीरे धीरे करके हम प्रभु के प्रेम से, उसकी संगति से भी हम दूर हो जाते हैं। और इस प्रकार से हम अलग पड़ जाते हैं, हम अकेले पड़ जाते हैं। और जब हम अकेले पड़ जाते हैं तब हमारा वह बल, वह ताकत जाती रहेगी। जब हम अकेले पड़ जाते हैं तब हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है। और जब हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है तो शैतान हम पर हावी हो जाता है। और जब शैतान हम पर हावी हो जाता है तब फिर हमारा इस संसार में हमारा जीवन व्यतीत कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भले ही हम क्षण भर के लिए आनंदित होंगे, लेकिन हम दीर्घकालीन समय के लिए आनंद में नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान हमें क्षणिक आनंद प्रदान करता है कि उस आनंद, उस दिखावे की आनंद में, उस भ्रम में हम फंस जाएं और शैतान के पीछे हम चले जाएं। और जब हम शैतान के पीछे चले जाएंगे तो क्या हमारे शैतान के पीछे चले जाने के द्वारा से प्रभु को आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। और जब प्रभु को आनंद नहीं मिलेगा तो क्या होगा? प्रभु हमसे नाराज हो जाएगा, प्रभु हमसे रुष्ट हो जाएगा। और जब प्रभु हमसे नाराज हो जाएगा तो क्या हम उसके अनुग्रह को पाने वाले होंगे? बिल्कुल नहीं। हम उसके अनुग्रह से, उसकी आशीष से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए प्रभु में अति प्रियो, आज हमें ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है जो हमारे पुराने पापों को स्मरण दिलाकर हमें प्रभु की संगति से भटकाना चाहते हैं। आज ऐसे लोगों का हमें तिरस्कार करना है और प्रभु के प्रेम में, उसकी संगति में बने रहना है, ताकि हमारा जीवन प्रभु की राज की बढ़ती में बहुतायत के साथ इस्तेमाल में आवे और हमारे द्वारा से भी भटकी हुई आत्माएं बचाए जाएं। आज हम जो भटके हुए हैं, हम अपनी आत्मा को प्रभु के सामने हम उस महिमा में सुपुर्द करने पाएं, ताकि प्रभु के उस स्वर्गीय राज में बड़ा आनंद होगा। तो आज के जीवित वचन के द्वारा से प्रभु परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष और अगुवाई प्रदान करे। आमीन।